18 वर्ष से कम आयु की अगर कोई लड़की है उसके साथ कोई गैंग रेप होता है तो उसमें आजीवन मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। पूर्व में ये उम्र 2 कैटेगरी में विभाजित थे, अब इसको समाहित कर दिया गया। किसी व्यक्ति द्वारा झूठा वादा या छद्म पहचान के आधार पर यदि यौन शोषण किया जाता है तो उसे अपराधीकृत माना जाएगा। उसे भी इसमें कानून के प्रावधान के अंतर्गत लाया गया, उसमें भी सजा का प्रावधान है। रेप पीड़ित हैं विक्टिम, उनका पीड़ित महिला का मेडिकल जांच 7 दिन के अंदर भेजने का आदेश इसमें दिया गया है। 3 नए क्रिमिनल कानून के साथ ही आज से नए धाराओं में दर्ज होंगे अपराध। एफआईआर दर्ज करने से लेकर फैसला सुनाने तक की समय सीमा हुई तय। मुकदमे की समाप्ति के 45 दिनों के भीतर फैसला, तारीख पर तारीख से मिलेगी निजात। मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि नए कानून में दंड की जगह न्याय पर विशेष बल। आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने जा रहा है। अब तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। इसके लिए बिहार पुलिस के सभी पदाधिकारियों को लैपटॉप और मोबाइल प्रदान किया जाएगा। एफआईआर एवं 0 एफआईआर हुआ एप्लीकेबल। और इस नए कानून में क्या है खास, जानने के लिए देखें इस वीडियो को अंत तक। आज 1 जुलाई 2024 से नया कानून जो कि भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया है, डिजिटल तौर पे अब हम एफआईआर कर सकते हैं, नोटिस, समन, ट्रायल, रिकॉर्ड, फॉरेंसिक, केस डायरी, ये सारी चीज़ें अब डिजिटल तौर पे होगी। तलाशी और जब्ती भी जो है पुलिस के द्वारा जो की जाती है उसमें अब वीडियोग्राफी और ये फोटोग्राफी अनिवार्य है, उसका संग्रहण करके रखना भी अनिवार्य है। इसके लिए बिहार पुलिस के सभी पदाधिकारियों को लैपटॉप और मोबाइल प्रदान किया जाएगा। उसके अलावा ऐप भी बनाए जा रहे हैं ताकि जो भी सर्च और सीजर के टाइम पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी उसको में अपलोड किया जा सके। इसी तरीके से पारदर्शिता रहे, जो भी सर्च एंड सीजर हो रहा है वो रियल टाइम अपलोड हो जाएगा सारी चीज़ें। EFIR मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीन से आप कोई आवेदन भेजें उसके तो बिना पे FIR दर्ज होगा। उसके अलावा 0 FIR का कॉन्सेप्ट पहले भी था, इसको इस एक्ट में पूरी तरीके से सम्मिलित किया गया है। तो 0 FIR भी किया जा सकता है। घटना कहीं भी हो, किसी भी बगल के थाने में जाकर के FIR दर्ज किया जा सकता है और उसके बाद वो उस थाने का जो संबंधित थाना है जहाँ पे घटना हुई है वहाँ पे संबंधित थाना जहाँ पे FIR दर्ज किया गया है वो उसको फॉरवर्ड कर देंगे, जिसको हम लोग 0 FIR करते हैं। जब FIR दर्ज होगा तो पीड़ित को एक निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का हकदार है। वो हमारे सभी थानाध्यक्ष जहाँ भी FIR दर्ज होता है थाना को उसको एक निःशुल्क प्रति प्रदान करना होगा। पुलिस द्वारा पीड़ित को 90 दिनों के अंदर जांच की प्रगति क्या हुई है उसके बारे में भी सूचित करना होगा। महिला जो के खिलाफ जो अपराध है उसके अंदर में 24 घंटे के अंदर में पीड़िता की सहमति से उसकी मेडिकल जांच कराई जाएगी और साथ ही 7 दिनों के अंदर जो चिकित्सक हैं उनको मेडिकल रिपोर्ट देना होगा। कुछ नए अपराध भी परिभाषित किए गए हैं इस कानून में, जिसमें कि स्नैचिंग एक गंभीर और नॉन बेलेबल अपराध की श्रेणी में रखा गया है। महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के लिए एक विशेष अध्याय इसमें रखा गया है, अध्याय 5 है, जिसमें कि 37 धाराएं शामिल हैं। जो हमारी महिला जो बच्ची है रेप पीड़िता अगर है तो उसका बयान ऑडियो वीडियो माध्यम से लिया जाएगा और महिला के लिए निवास या चयन किए गए स्थान पर उसका बयान लिया जाने का अधिकार उसे दिया गया है।